मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका अपना चंचल मन, जिसे नियंत्रित करना सबसे कठिन माना गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और ध्यान से मन को भी वश में किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग का दिव्य उपदेश। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म योग। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करना अर्थात कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान बताते हैं कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी वस्त्र बदलने या संसार छोड़ देने से नहीं होता। वास्तविक सन्यासी वह है जो अपने कर्मों के फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति बिना अहंकार, बिना स्वार्थ और बिना लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही परमात्मा का वास होता है। यही संभाव और आत्मज्ञान मनुष्य को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही संसार में रहते हुए भी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि उसका मन ईश्वर में स्थित रहता है। कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित भाव से निभाना ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म, संभाव और आत्मसंयम ही जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं। यह अध्याय हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि संसार में रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है और कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।